Hello everyone, welcome to WowIS. Welcome to the editorial series. And before we start, this is our Telegram channel. If you want, you can join this. Here we are providing daily MCQs on current and editorial series notes as well. Okay, these are our editorial notes. For one day, it's almost like 1 page and 1.5 page. So this is like almost 1 page. Okay, so we'll be providing you monthly compilations also of this editorial. So please be connected with us. Okay, चलिए शुरू करते हैं. अब पहला आर्टिकल क्या है? लिमिट्स ऑफ प्लेजर्स. ठीक है. गवर्नर खार शुड नॉट कॉन्फ्लेट रोल ऑफ चांसलर विथ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज. अब बेसिकली हुआ क्या है, ये जो मिस्टर खान है, आरिफ मोहम्मद खान, ये जो है केरला के हैं गवर्नर. इन्होंने जो है, इनको बुरा लग गया है, इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर को बोल दिया था ये मेरा जो प्लेजर है वो विथहोल्ड नहीं करते, तो अब आप देख लो, इसको हटाओ. ठीक है. अब लेकिन ये है कि अब देखिए इशू क्या है. आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड द अपॉइंटमेंट मेड बाय द एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी तिरुवनंतपुरम, मिस्टर खान डायरेक्टेड 9 other VCs to resign, flagging what he felt were similar legal infirmities in their appointment. अब देखिए ये लीगल इशू क्या था. VCs too were either appointed by the submission of the single name by search committee. मतलब एक सर्च कमेटी है जो अपॉइंटमेंट के लिए नेम सजेस्ट करती है. उन्होंने एक ही नाम सजेस्ट किया कि भैया इसी को ही अपॉइंट कर लो. कायदे से उनको 2 से 3 नाम देने चाहिए. ठीक है. इंस्टेड ऑफ अ पैनल ऑफ 3 to 5 names as required under UGC regulations and were chosen by committees that include the state chief secretary. ठीक है. इस चीज का बात का फिर बतंगड़ बरतते गया. फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ कह दिया, फिर गवर्नर एंड में बोल दिया कि भैया कि ही एंजॉयज ऑफिस ऑन माय प्लेजर एंड आई टेक बैक माय प्लेजर. ठीक है. तो बस इतना इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं, ये न्यूज आती रहेगी. ठीक है. द ओल्ड बट रिलेवेंट स्क्रिप्ट ऑफ द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस. अब बेसिकली ये जो है, ये जो क्यूबा में यूएस और रशिया का जो कन्फ्रंट्रेशन हुआ था और कैसे एक न्यूक्लियर वॉर जो है वो होते होते रह गई, उसका डिस्कशन किया. उसको फिर इन्होंने यूक्रेन रशिया वॉर से लिंक करने की कोशिश की है. उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. चलिए आगे देखते हैं. हाँ, गोइंग ग्रीन. अब बेसिकली यहाँ पर जो है तमिलनाडु के वेरियस इनिशिएटिव जिसके थ्रू जो है क्लाइमेट पे फोकस कर रहा है तमिलनाडु, उसके बारे में डिस्कशन किया. एंड द डिसमिसल केस ऑफ स्लैशिंग स्कीम्स एंड कटिंग फंड्स. अब बेसिकली यहाँ पर जो है देखिए, फिरोज वरुण गांधी जो है ये हमारे एमपी हैं लोकसभा में और ये बीजेपी से ही हैं. और यहाँ पर इन्होंने गवर्नमेंट के लिए ही बहुत क्रिटिकल स्टेटमेंट्स दिए हैं कि कैसे गवर्नमेंट जो है नंबर ऑफ स्कीम्स जो है उनको कम कर रही है, डिक्रीज कर रही है. फंड डिसबर्सल भी कम हो रहा है. ठीक है. और ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट है डिफरेंट स्कीम्स में वो भी कम हो रहा है. ठीक है. उस पर डिस्कशन किया. फैक्चुअल है बहुत ज्यादा, तो ये डेटा जो है आपको आगे चल के मेंस में हेल्प करेगा. ठीक है. चलिए देखते हैं. हाँ, पहले वो तमिलनाडु वाला पढ़ लेते हैं. देखिए तमिलनाडु ने जो है कई सारी स्कीम जो है वो लागू की हैं. क्या क्या अनाउंसमेंट किया दिस ईयर के लिए. गेटिंग द रामसर साइट डिक्लेरेशन फॉर ए रिकॉर्ड नंबर ऑफ इकोलॉजिकल जोन्स. दूसरी चीज, क्रिएट ग्रीन पार्क्स इन 100 विलेजेस that would cater to the longer local requirements too. Propose elephant reserves in Agastyamalai, Dugong Conservation Park in Park Bay. दुगोंग के ऊपर क्वेश्चन पहले भी आ चुका है गाइस, सो एक बार देख लीजिएगा. दुगोंग का वाइल्ड लाइफ जो आपका वो है उसमें स्टेटस क्या है, किस शेड्यूल के अंदर आते हैं, फिर आपका आईयूसीएन में कौन सी लिस्ट के अंदर है, ये सारी चीजें देख लीजिएगा. ठीक है. न्यू बर्ड सेंचुरी एट त्रिपुर. अब फर्स्ट एवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फॉर स्लेंडर लॉरिस. ये पूछ सकता है कहां पर है स्लेंडर लॉरिस. दिंदीगुल एंड करूर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में जो है ये कोशिश करेंगे पहला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्लेंडर लॉरिस की. अब स्लेंडर लॉरिस के बारे में पढ़ लेते हैं. देखिए यहाँ पर मेंशन्ड है कि ये जो स्लेंडर लॉरिस है ना, इसकी 2 स्पीशीज हैं. एक है रेड और दूसरी ग्रे. ग्रे जो है इंडिया और श्रीलंका दोनों जगह पाई जाती है, लेकिन जो रेड है वो नेटिव है और इंडिजिनस है सिर्फ श्रीलंका की. ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा कि रेड स्लेंडर लॉरिस इज फाउंड इन इंडियन वेस्टर्न घाट्स, जो कि गलत होगा. सॉरी गाइस. अब देखिए इनका आईयूसीएन स्टेटस है एंडेंजर्ड. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर शेड्यूल 1 में आते हैं, मतलब हाईली प्रोटेक्टेड, एंड साइट्स के अंदर अपेंडिक्स 2 में आते हैं. ठीक है. चलिए आगे देखते हैं.
अब देखिए इसके बाद इन्होंने एक जो है क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक कमिटी भी बनाई है जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम है, मोंटेफिक आइलूवालिया है, नंदन निलेकानी है, एरिक सोलेम, ये सारे इसके मेंबर्स। इनका काम क्या है? टू प्रोवाइड पॉलिसी डायरेक्टिव्स टू द क्लाइमेट चेंज मिशन। दूसरा क्या? एडवाइस ऑन क्लाइमेट अडॉप्टेशन एंड मिटिगेशन एक्टिविटीज। तीसरा क्या? गाइडेंस टू द स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। और चौथा स्ट्रेटेजीज फॉर इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्लाइमेट फंड भी लॉन्च किया है, ग्रीन क्लाइमेट फंड कॉर्पस, जो कि इनका कमिटमेंट शो कर रहा है तमिलनाडु गवर्नमेंट का। ठीक है, अब तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है, इसलिए बनाएगी एडवाइस देने के लिए 3 इंपॉर्टेंट मिशन के ऊपर, क्लाइमेट चेंज, तमिलनाडु ग्रीन एंड वेटलैंड्स। ठीक है, अब यूएन डेटा क्या कहता है? इस तरीके के जो मेजर्स लाते तो बहुत है, ओनली 26 आउट ऑफ 193 कंट्रीज दैट अग्रीड टू एनहांस क्लाइमेट चेंज एक्शन लास्ट ईयर हैव फॉलोड अप विथ कॉन्क्रीट प्लान्स। मतलब कि देखिए सब बोलते हैं हाँ हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ठीक है, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए तारे तोड़ लाएंगे, लेकिन ला कोई नहीं पाता है। यही चीज क्या, इट इज क्रूशियल टू बिल्ड कैपेसिटी केपेबल ऑफ fashioning local solution and ensure that the announcements are all implemented in a time bound manner। ठीक है, चलिए ये हो गया अपना आर्टिकल कंप्लीट। अब है द डिस्मल केस ऑफ स्लैशिंग स्कीम्स एंड कटिंग फंड्स, ये मैंने बता दी किस चीज के ऊपर। चलिए फटाफट देखते हैं। लास्ट 3 years में 50% एग्जिस्टिंग कौन सी सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैव बीन डिसकंटिन्यूड, सब्ज्यूम्ड, रिवैम्प्ड और रैशनलाइज्ड इनटू अदर स्कीम्स। ठीक है, पहला एग्जांपल लिया इन्होंने यूनियन मिनिस्ट्री वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसमें पहले 19 स्कीम थी, अब 3 रह गई हैं। ठीक है, कौन सी 3 रह गई हैं? मिशन शक्ति, मिशन वत्सल और सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0। सक्षम आंगनवाड़ी, पोषण 2.0, इसमें से जो मिशन शक्ति है यहाँ पर, ठीक है, उसने 14 स्कीम्स को सब्ज्यूम कर लिया। ठीक है, उसमें से एक थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। ठीक है, अब मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, इसमें सिर्फ 2 ही स्कीम बची थी 12 में से। ठीक है, एडिशनली द मिनिस्ट्री हैज एंडेड 3 स्कीम्स विथ विच इंक्लूडेड डेयरी थ्रू कोऑपरेटिव्स, नेशनल डेयरी प्लान 2 एक्सेट्रा। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में अगर देखें तो सिर्फ 3 स्कीम्स रह गई हैं 20 में से, जो है कृषि उन्नति योजना, इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स एंड राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ठीक है, अब इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन उठता है कि डस दिस लीड्स टू बेटर गवर्नेंस थ्रू लेस गवर्नमेंट, आर वी रिड्यूसिंग द स्टेट टू द बेयर बोन्स। ठीक है, फॉर स्कीम्स दैट एग्जिस्ट देयर आर चैलेंजेस सच एज फंड कट्स, डिसबर्समेंट एंड यूटिलाइजेशन। अब मतलब देखिए क्या हो रहा है कि फंडिंग भी कम हो जा रही है, डिसबर्सल भी प्रॉपर नहीं हो रहा है, और उसके बाद यूटिलाइजेशन कैसे होगा? डिसबर्सल भी नहीं हो रहा, यूटिलाइजेशन भी नहीं हो रहा, दे दिया पैसा कोई खर्च ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अब देखिए जून 22 में 1.2 लाख करोड़ ऑफ फंड मेंट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स वर लाइंग विद द बैंक्स, जिससे कि सेंटर को इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, कहीं यूटिलाइज नहीं हो रहा है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है निर्भया फंड, जो कि 2013 में आया था। किस लिए आया था? टू इंप्रूव द पब्लिक सेफ्टी ऑफ वुमेन इन पब्लिक स्पेस एंड एनकरेज देयर पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिक एंड सोशल एक्टिविटीज। 1000 करोड़ रुपीज हर साल अलॉट करना था, 2013 से 2016 तक अलॉट हुआ। ठीक है, रिमेन्ड लार्जली अनस्पेंट। फाइनेंशियल ईयर 21-22 में अप्रोक्सीमेटली जो था 6214 करोड़ जो है वो अलोकेट हो चुका था फंड को सिंस लॉन्च। बस उसमें से 4138 करोड़ जो था वो डिस्पर्स हुआ था, मतलब मोर देन 2000 करोड़ डिस्पर्स ही नहीं हुआ था। ऑफ दिस ऑलमोस्ट 3000 करोड़ जो है यूटिलाइज हुआ, 6660 करोड़ जो है डिस्बर्स टू मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, बट ओनली 181 करोड़ यूटिलाइज इन जुलाई 2021। ठीक है, लेकिन अभी भी सिचुएशन देखिए, वैरायटी ऑफ वुमेन फोकस डेवलपमेंट स्कीम्स अक्रॉस स्टेट्स आर बीइंग टर्न्ड ऑन, मतलब उनको पैसा है लेकिन यूज ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मीनवाइल वुमेन कंटिन्यूज टू फेस सिग्निफिकेंट रिस्क वाइल इन पब्लिक स्पेस, मतलब आप फंड एलोकेट कर रहे हैं लेकिन इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड नहीं हो पा रहा है। ठीक है, चलिए फर्टिलाइजर्स के बारे में देखें। फर्टिलाइजर सब्सिडी जो है वो डिक्लाइन हो रही है। ठीक है, देखिए फाइनेंशियल ईयर 2021 में जो है 1,27,000 के आसपास थी, फाइनेंशियल ईयर 21-22 में बजट जो है एलोकेशन का 79,000 ही रह गया था, लेकिन क्योंकि कोविड आया उस साल तो उसको बढ़ा करके पहले 127 था, अब 140 हो गया, मतलब बढ़ गया नेक्स्ट लास्ट ईयर से। अब जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 मतलब रिसेंट फाइनेंशियल जो चल रहा है उसमें एलोकेशन जो है वो 1,05,000 का कर दिया है, जो कि ऑलमोस्ट 35,000 करोड़ कम है। ठीक है, एलोकेशन ऑन एनपीके नाइट्रोजन
फॉस्फोरस एंड पोटेशियम ये 35% कम हुआ प्रीवियस ईयर से। लेकिन देखिए अभी भी सच बजटरी कट्स विच फर्टिलाइजर प्राइसेस आर राइजिंग, क्यों राइज हो रहा है? रशिया यूक्रेन वॉर के कारण, हैव लेड टू फर्टिलाइजर शॉर्टेज एंड फार्मर एंग्विश। रूरल पुअर, अब इसमें मनरेगा की बात किया है, ठीक है, इसमें भी एलोकेशन जो 25% से कम हुआ फाइनेंशियल ईयर 22-23 में। बजट अर्लियर दिस ईयर विथ द एलोकेशन ऑफ 73,000 करोड़, ठीक है, पिछले साल 98,000 करोड़ था। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है 2023 का 22-23 का, कि डिमांड फॉर स्कीम वाज हायर देन प्री पैंडेमिक लेवल्स एज रूरल डिस्ट्रेस कंटिन्यूज। अभी भी रूरल इश्यूज कंटिन्यू हो रहे हैं, तो ये जो 98,000 करोड़ से 73,000 करोड़ कम किया गया है, दैट इज नॉट करेक्ट। Anecdotal cases show that actual funding disbursal from Manrega has often been delayed, leading to decline in the confidence in the scheme. ये बात हो गई। अब देखिए गरीबों के लिए एक मनरेगा की बात की हमने यहाँ पर। अब दूसरा आता गरीब कल्याण रोजगार अभियान जून 2020 फॉर अ पीरियड ऑफ 125 डे। अब ये जो था आपका कोविड के टाइम पे लाया गया था कि 125 डेज का रोजगार दिया जाएगा। So to provide immediate employment and livelihood opportunities to rural peer, approximately 50.78 crore person days of employments were provided at an expenditure of approximately 39,000 crores against announced budget of 50,000 crore। मतलब आपने 50,000 करोड़ का बजट रखा था, वो भी आप पूरा नहीं कर पाए, ठीक है। One must also note that the scheme subsumed 15 अदर स्कीम्स। मतलब ये जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान था, एक तो पहले आपने इसमें 15 के आसपास स्कीम्स को सब्ज्यूम करा दिया, ऊपर से जो आपने अलोकेटेड फंड था 50,000 करोड़ का, उसको भी पूरा यूटिलाइज नहीं किया। विथ बिटवीन 60 million to 100 million माइग्रेंट वर्कर्स हु सीक इनफॉर्मल जॉब, सच स्कीम शुड हैव बीन एक्सपेंडेड। मतलब इसको और बढ़ाना था, लेकिन आप उतना ही खर्चा नहीं कर पा रहे, ठीक है। इसके बाद वाइल्ड लाइफ हैबिटाट से रिलेटेड बताया है कि जो फंडिंग है वाइल्ड लाइफ हैबिटाट की एमओएफ के द्वारा, एमओएफसीसी, ठीक है, वो भी डिक्लाइन हुई है। देखिए 165 करोड़ था 18-19 में, 124.5 करोड़ हुआ 19-20 में, और अभी 2021 में जो है कोविड एरा के टाइम पे 87.6 करोड़ रह गया। एलोकेशन फॉर प्रोजेक्ट टाइगर हैज बीन स्लैश्ड, 323 करोड़ था 18-19 में, अब जो है 2021 में 194.5 करोड़ रह गया। अब इससे हम क्लाइमेट चेंज ऑब्लिगेशन कैसे हासिल करेंगे अगर हम हर साल जो है अपना टोटल जो अमाउंट है वो कम करते हैं। सेकेंडली रुपी जो है कंटिन्यूसली डिप्रिशिएट भी कर रहा है, तो हमारे इंपोर्ट्स कॉस्टली हो जाएंगे, ठीक है। वो सारी चीज हमको समझनी पड़ेगी। टेक्नोलॉजी जो हम ले रहे हैं किसी भी चीज के लिए वो महंगी होती चली जाएगी, तो हमारा एक्चुअल में कॉस्ट बढ़ता जा रहा है। रादर देन डाउन साइजिंग गवर्नमेंट स्कीम्स एंड कटिंग फंड्स, वन शुड राइट साइज द गवर्नमेंट स्कीम। देखिए अच्छा कंक्लूजन है, इसीलिए मैंने इसको रखा है। जो इस तरीके के कॉमन कंक्लूजन इनको अलग से नोट करना शुरू कर दीजिए। रादर देन हैविंग अ टारगेट ऑफ fewer government schemes, we should raise our aspiration towards better public service delivery. Okay guys, that's it for today. Good day.